जय श्री राम भक्तों, मित्रों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है चतुर ग्वाला और एक प्रश्न। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में जहां हरिया और भोला नाम के दो लड़के रहते थे। उन दोनों ने एक जोड़ी तोते पाल रखे थे। एक बार उन दोनों ने एक जुआ खेला, जिस पर उन्होंने दांव पर एक एक भैंस रखी। हरिया भोला से बोला, अगर तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे तो तुम मेरी भैंस ले जा सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हारी भैंस को रख लूँगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार था। हरिया ने तोते का गला पकड़ा और भोला से पूछा कि बता, यह तोता अब मरेगा कि जिएगा? यह मामूली सा प्रश्न नहीं था, काफी जटिल प्रश्न सामने था। जवाब में भोला यदि यह कहता कि तोता बचेगा, संभावना यह थी कि हरिया तुरंत उसका गला दबा देता, और जवाब में भोला यह कहता कि तोता जिएगा, तब भी हरिया कुछ ऐसा कर सकता था कि तोते को उड़ने देता। दोनों तरफ से समस्या थी, इसलिए भोला ने हरिया से जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा। अब भोला अपने स्पर्धा में विजयी होने के लिए अनुभवी लोगों के पास गया। बहुत से गांव घूमा। इस एक सरल सी समस्या की पूर्ति के लिए उसने सैकड़ों लोगों से जवाब मांगा। कहीं पर भी उसकी समस्या पूर्ति ना हुई। अंत में उसे रोना आ गया। निराश होकर वह कहीं जंगल की तरफ निकल गया। वहां पर घास चराने के लिए एक ग्वाला गौओं को ले आया था। तब भोला एक पेड़ के तले रुआसा चेहरा लिए सुस्ता रहा था। उसको इस अवस्था में देखकर ग्वाले को दया आई। उसने लड़के से पूछा, बेटा, यह रुआसा चेहरा लिए यहाँ क्यों बैठे हो? भोला का उससे ही क्यों किसी से बोलने का मन नहीं था, मगर ग्वाला भी अपने प्रश्न का जवाब मिले बिना हटने को तैयार नहीं था। फिर उदास अंदाज में ही भोला ने जवाब दिया कि जब बड़े बड़े लोग मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे सके तो तुम क्या मेरी समस्या को दूर करोगे? ग्वाले ने कहा, यह नहीं कि मैं तुम्हारी समस्या का हल निकालूंगा, मगर इतना तो सच है, मुझे अपनी बात कहकर तुम्हारा मन हल्का जरूर होगा। बताओ तो क्या बात है? बिल्कुल भी संकोच मत करो, मुझे अपने बड़े भाई के समान समझो। एक बार तुम अपनी समस्या मुझे बताकर देखो, तुम्हारे मन को कितना सुकून मिलेगा। फिर भोला ने सारी बात दिल खोलकर उसके सामने रख दी। ग्वाले ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे जो लगता है वह मैं कहकर देखूंगा। इस पर भोला ग्वाले के साथ अपने गांव लौटा। उधर हरिया ने चौपाल में पंचायत इकट्ठी कर ली थी, ताकि भोला अपनी बात से मुकर ना जाए, अपनी भैंस देने से उसे मना ना कर दे। इसलिए उसने गांव के पंचों को इकट्ठा कर लिया था। चौपाल में पंचायत शुरू हुई। गांव के सब लोग वहां आकर जमा हुए थे। कुछ लोग कौतूहलवश तो कुछ लोग दिलचस्पी से वहां इकट्ठा हुए थे। ग्वाला हरिया के करीब आकर बैठा। पंचायत शुरू हुई। हरिया ने ग्वाले के आगे भी अपना प्रश्न उसी तरह दोहराया। अब ग्वाला भी एक तरह से पंचों का अंग बन गया था। चर्चा में उसकी भी भागीदारी शुरू हुई। ग्वाला अपने साथ भेड़ चराने वालों का एक डंडा लेकर आया था। ग्वाले ने वह डंडा हरिया के सर पर रखकर पूछा, हरिया, पहले यह बता कि यह डंडा अब तुम्हारे सिर की खबर लेगा या चुप ही रह जाएगा? हरिया उसका क्या जवाब देता? वह पानी पानी हो गया। उसकी भी वही हालत थी जो कि तोते की थी। अब ग्वाले ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का यही जवाब है। भोला ही नहीं, सारा गांव ग्वाले की बुद्धिमत्ता का प्रशंसक बन गया था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।